भक्त ने प्रश्न किया सीताराम दास जी से, मैं तो महामूर्ख हूं गुरुदेव, अपने गुरुदेव को अभी तक पहचान नहीं पाया, उन्हें मनुष्य ही समझ रहा था और तीर्थ तीर्थ भ्रमण किया। क्या गुरुदेव की चरण तल में सारे तीर्थ विराजमान हैं? इस बात को ना जाने कब मन में विश्वास दृढ़ होगा। हे देव, और कृपा करके गुरु महिमा बताइए। सीताराम दास जी महाराज बोले, गुरोः पादोदकम यस्तु नित्यम पिबति भक्तितः सार्ध त्रिकोटि तीर्थानाम फलम सा लभते ध्रुवम। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नित्य गुरु का चरणामृत पान करता है, वो 3.5 करोड़ तीर्थों का सेवन का फल प्राप्त करता है। धन्य है महाराज, गुरु चरणामृत में इतनी शक्ति। अरे सुनो, त्रिसंध्यम पिबेत यस्तु गुरोः पादोदकम सुधी तस्य नास्ति पुनर्जन्म संसारे दुख वर्तमनि। कोई साधन ना हो, केवल 3 बार चरणामृत पीता हो, सुबह दोपहर शाम, बोले वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। केवल गुरु चरणामृत से, विश्वास करो, गुरु चरणामृत 3 बार पीने को मिल रहा है, इतने मात्र में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बुद्धिमान शिष्य तीनों संध्या काल में गुरुदेव का चरणामृत पान करता है, वो इस मोह पथ रूपी दुख भय संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कितनी बढ़िया सुविधा है भगवत प्राप्ति की। वृंदावन वास, गुरु चरणामृत, गुरु छिष्टामृत, गुरु पादुका का सेवन और गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी आज्ञा का पालन, हो गई भगवत प्राप्ति। भक्त ने पूछा, इसमें कोई तपस्या या प्रयत्न नहीं हो? आपने कह दिया पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी बात तो हमने आज तक नहीं सुनी। कंचन को त्यागो, कामनी को त्यागो, ये त्यागो, वो त्यागो, ये बातें तो सुना है। केवल 3 बार चरणामृत रोज पीता रहे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। वत्स, बाबा बोले, बेटा ये बहुत गुप्त बात है, बहुत श्रद्धा की बात है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वाश्च पितृदेवताः तिष्ठन्ति श्री गुरोः पाद पद्मार्चिते शुभे जले। जो गुरु को चरण प्रक्षालन के लिए जल अर्पित किया गया और गुरु के चरण धोए गए और फिर चरणामृत पिया गया, तो सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। सर्वाश्च पितृदेवताः, तर्पण से उनको जो तृप्ति नहीं होती, गुरु चरणामृत से सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। और गुरु पाद पद्म का जो जल है, चरणामृत है, पीने से ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब देवता उसके अधीन हो जाते हैं। गुरोः पादोदकम यस्तु नित्यम पिबेत मानुषः धर्मार्थ काम मोक्षा निधियो जायते च सः। जो मनुष्य नित्य गुरु का चरणामृत पान करता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वामी हो जाता है, अर्थात चारों पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं। अपिवा विगलत पाद प्रक्षालन जलम यदि पिबेद अमृत भावेन यह सा देवी पुरम ब्रजेत। गुरु के चरण से स्पर्श किया हुआ जो चरणामृत है, उसका जो पान करता है, वो साक्षात भगवत धाम वासी हो जाता है। गुरु पादोदकम यस्तु शिरसा धारयेन नरः सा सर्व तीर्थजम पुण्यम लभते नाम संशयः। जो व्यक्ति स्नान के समय गुरु चरणों का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर जल डाला, तो सारे तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो गया। विश्वास करो इन बातों पर। सर्व तीर्थावगाहानां फलम प्राप्नोति निश्चितम गुरोः पादोदकम सम्यक संसारार्णवतारणम। जो गुरु चरणामृत अपने सर पर धारण करता है, उसे समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु का चरणामृत सम्यक रूप से संसार सागर से उद्धार करने वाला है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। जो रोज गुरुदेव का चरणामृत पीता है, उसके जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाता है, ज्ञान वैराग्य उसका सिद्ध हो जाता है।
गुरो पादोदकम पेयम गुरुर उच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ति सदा ध्यानम गुरु स्तोत्रम सदा जपेत। जो गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन करता है, गुरु चरणों की चरणामृत का पान करता है और गुरु की जूठन पाता है और गुरु के अधीन रहता है, त्रिभुवन में उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। गुरु महिमा तो आपने निहाल कर दिया सुनाकर, पादुका का महत्व, सेवा, पूजा और चरणोदक का पान सुन लिया। अब शिष्य के लिए और ज्ञातव्य क्या है? बाबा बोले, बेटा वत्स, गुरोरन्नम महादेवी यस्तु भक्षणम आचरेत कोटि जन्मार्जितम पापो दक्षिणा देव नश्यति। ना स्नानम पाद शोचव्य न चवाचमनम चरेत प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नेवस्थानम विचारेत। महादेवी, जब मनुष्य को भगवान की कृपा का विशेष प्रभाव होता है तब गुरु की जूठन मिलती है। ऐसे नहीं मिल जाता कि बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत व्याकुलता अंदर भगवान जब देखते हैं तब व्यवस्था बना देते हैं गुरु उच्छिष्ट की। गुरु चरणरत, गुरु चरणामृत, गुरु पादुका, गुरु उच्छिष्टामृत, ये सब गुरुदेव की कृपा से प्राप्त है। जो गुरुदेव को भोग लगता है, उस अन्न का जो कण है वो जब मुख में जाता है तो तत्काल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान, पाद प्रक्षालन, आचमन, गुरुदेव का जो भी है, आचमन किया हुआ जूठा जल है, स्नान किया हुआ सर्वांग जल है। कितनी महिमा पूर्व के संत जानते हैं इन बातों को। और जब प्रसाद मिले तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नैव स्थानम विचारे। मैं नहाए नहीं हूं, मैं कुल्ला नहीं किए हूं, ये कुछ नहीं। जिस समय उच्छिष्ट मिले तुरंत उसी अवस्था में उसको मुख में धारण करो। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नैव स्थानम विचारे। विचार करने की गुंजाइश की, अच्छा रख दो फिर पा लेंगे, पहले थोड़ा ही किनका चाहे पाओ, तुरंत पाओ जब गुरु उच्छिष्ट मिले, भगवत उच्छिष्ट मिले। ना ब्राह्मण्यम ना कौलिन्यम ना जाति नाम विचारणम ना ज्ञाति सुत बंधु नाम सत्यानाम तत्र चिंतयन। एक स्थानम स्थितम अन्नम तत्तीर्थश्च मंडलीकृतम भोक्तव्यम मोक्षदम शूद्र स्पृष्टम न चिंतयेत। ये बहुत बड़ा अपराध है यदि गुरु की जाति पर दृष्टि रखी जाए कि गुरुदेव किस जाति के हैं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। प्रायः जो ज्यादा अपने में देहाभिमानी जन जो जाति अभिमान करते हैं उनसे ही अपराध बन जाता है। ये चीजें बहुत सावधानी की है कि कभी किसी संत के उच्छिष्ट पाने के समय ये बात मत पूछो कि ये किस जाति के हैं, किस कुल के हैं। अब वो हरि स्वरूप हैं, उनका जूठन पाना हमारे लिए सौभाग्य होगा। ये नहीं सोचना कि जाति पक्ष कुल पक्ष ऐसा। जो गुरुदेव जहां स्थित हैं वहीं से प्रसाद मिल जाए तो मोक्ष का कारण बन जाता है। यदि गुरुदेव का प्रसाद मान लो कौआ कुत्ता कोई भी ऐसा जीव अचानक, तो हम उसे फेंकेंगे नहीं, हम उसको पा जाएंगे। जो शेष बचा हुआ है वो हम पा जाएंगे। प्रसाद की ऐसी महिमा। हरिराम व्यास जी ने कहा यदि कुत्ता जूठा कर जाए या कौआ ऊपर से बीट डाल दे तो हम उतना हटा करके वो बीट फिर हम प्रसाद पा लेंगे। प्रसाद को नहीं फेंका जाता कि प्रसाद में, और प्रसाद को गर्म नहीं किया जाता कि अब ठंडा है चलो रोटी गरम कर लो, सब्जी गरम कर लो, वो फिर अपमान है प्रसाद का। जैसा प्रसाद मिला ठीक वैसा उसी समय पा लिया जाए, ये सर्वप्रथम प्रसाद का सम्मान है। अगर आप कहीं बहुत ऐसा कुछ है, बिजी है भाई कि प्रसाद से ज्यादा आप कोई महिमाशाली कार्य कर रहे, तो किनका तो ले लीजिए, बाद में पा लेना। और मुंह जूठा नहीं माना जाता प्रसाद पाने के बाद। प्रसाद पाके तुरंत आप निज मंत्र जप सकते हैं। गुरु उच्छिष्ट और हरि प्रिया उच्छिष्ट पाने के बाद तुरंत उसमें जूठन नहीं माना जाता।
क्या गुरुदेव का जूठन अगर कोई अशुद्ध पुरुष छू ले? तो उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारी का यही स्वरूप है कि इस स्पर्श का विचार ना करते हुए तत्काल प्रसाद को पा लिया जाए। ये गुप्त बातें हैं शास्त्रों की, जो सुनने के बाद हमारे अंदर श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। अनाधिकारी वही है जो गुरु के प्रसाद पर दृष्टि दूसरी कर ले। अरे अधिकारी वही है जैसा, मतलब गुरु अधिकार की तो बात सबको पचेगी भी नहीं। जो एक बार बाल कृष्ण दास जी के पावन चरित्र में जो उस समय के श्रोता हैं और मतलब पचेगी ही नहीं, किसी को नहीं पचेगी। छी, ऐसे होगा नहीं होगा। मतलब महाराज जी की अशुद्ध बेशुद्ध अवस्था, और उस समय वो लघु शंका, तो उसका प्रसाद सबने मतलब पचेगी ही नहीं किसी की कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बालकृष्ण दास जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है, सब देवी जी और जितना भी परिकर था सबने, और श्री कृष्णाकार वृत्ति में उनको होश नहीं है। ऐसा गुरोर उच्छिष्टकम देवी भुक्ति मुक्ति प्रदम भवेत अवश्यम वैष्णव शिष्य भोक्तव्यम तद दिने दिने। हे देवी, गुरु का उच्छिष्ट जो प्राप्त करता है रोज, तो उसे भोग ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। वो अहोभाग्य है उसके जिस वैष्णव को अपने गुरुदेव का रोज उच्छिष्ट प्राप्त होता हो। गुरोर उच्छिष्टम च देवेशी तत्सुतोच्छिष्टमेव च भोजनीयम न संदेहो विकारश्चेत अधोगति। जो गुरु का उच्छिष्ट प्राप्त हुआ और उसमें क्या है, बोले निश्चित दुर्गति को प्राप्त होगा। तवोच्छिष्टम महादेवी ब्रह्मादि नाम सुदुर्लभम। ब्रह्मादि के लिए भी गुरुदेव का उच्छिष्ट दुर्लभ है। गुरु उच्छिष्टम तथा प्रोक्तम महापूतम परात्परम। जो गुरु का उच्छिष्ट पाता परम पूत अर्थात परम पवित्र हो जाता है। गुरु रुचिस्केर यस्तु सर्वागमन लेपेत। अब देखो एक बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। गुरु का उच्छिष्ट पड़ा है, जहां गुरु ने पाया है वहां का ऐसे सब लेके अपने शरीर पर जो लेप करता है, ऐसे गुरोर उच्छिष्ट केर्यस्तु सर्वागमन लेपयेत वज्रोपि तस्य गात्राणि न भिन्नति कदाचन। कोई भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन कुछ भी उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता जो गुरु का उच्छिष्ट लेप करता है। जहां गुरु ने प्रसाद पाया वहां ऐसे हाथ से सब करके जूठन सहित पूरे शरीर पर लेप करता है। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये स्पर्श नहीं। वज्रम वज्रोपि तस्य गात्राणि। जैसे वज्र का प्रहार कर दे तो नष्ट हो जाए, ऐसे ही जो भी उसके ऊपर तो वो खुद नष्ट हो जाएगा। उस शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु उच्छिष्टम अपन्नम यो भक्षेत भक्ति भावतः अन्नपूर्णा जगत धात्री तस्य ऐश्वर्य प्रेक्षति। जो गुरुदेव के उच्छिष्ट को बड़े भाव से पाता है तो अन्नपूर्णा मैया उस पर बड़ी कृपा करती है और सदैव भंडारा भरे रहती है। हे परमेश्वरी, यदि कभी प्रसाद भक्षण में भ्रम हो जाए और प्रसाद का अपमान कर दे तो करोड़ कल्प तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कदाचित परमेशान यदि तत्र भ्रमो भवेत न तस्य निष्कृति दृष्टा कल्प कोटि सतैरपि न भक्षयेदि यस्तु मोहात् गुरोरुच्छिष्टकम प्रिये तस्य क्रुद्धात् भवेत् त्वं विपित्तस्य पदे पदे। जो गुरु की अवहेलना करके उनके उच्छिष्ट का अनादर कर देता, कदम कदम पर विपत्तियां उसको घेर लेती हैं, उसको नष्ट कर देती है। गुरु की आज्ञा का पालन, अब उच्छिष्ट के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सर्वशास्त्रों का परम रहस्य है। गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे और न उनकी बात का कभी खंडन करके अपनी बुद्धि लगाकर उत्तर दे।
दास की तरह दिन रात उनकी आज्ञा का पालन करे। न शृणुयाद गुरो वाक्यम शृणुयाद्वा परांगमुखा अहितम वा हितम वापि रौरवम नरकम ब्रजेत। जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मनमानी आचरण करता है उसको रौरव नरक की प्राप्ति होती है। आज्ञा भंगम गुरुर्देवी या करोति सा मूढ़धि प्रयाति नरकम घोरम सुकरत्व मवाप्नुयात्। जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करता है वो शूकर कुकर योनि को प्राप्त होता है। वृथा धर्म वृथा आश्चर्यम वृथा दीक्षा वृथा तपः। उसका तपस्या बेकार, उसकी दीक्षा बेकार, उसका आचरण बेकार, उसका धर्म बेकार, जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। निर्गतम यद गुरुर वक्तात् सर्वशास्त्रम तदुच्चेत। गुरु कार्ये स्वयं शक्तो ना परम पेर ये देते। गुरु के मुख कमल से जो शब्द निकला वही हमारे लिए शास्त्र है। गुरु का जो आदेश हुआ वही कार्य हमारे लिए धर्म है। गुरु की प्रेरणा ही हमारे लिए सब कुछ है। हम कुछ उसमें विचार नहीं करते। यदि गुरुदेव अन्यायपूर्ण आज्ञा करें तो बाबा शिष्य को बिना विचार किए उसका पालन कर लेना चाहिए। अपि तत्रम विरुद्धम वा गुरुणा कथ्यते यदि तत्समंतम भवेद वेद महारुद्र वचो यथा। ये शास्त्र सम्मत बात कह रहे, कोई मनगढ़ंत बात बाबा नहीं कह रहे। इसीलिए श्लोक भी लिखा हुआ है। अगर गुरु की आज्ञा का निर्विकार भाव से पालन कर रहा है शिष्य, गुरु जी ने क्या बोल दिया, विकार नहीं आना चाहिए, वैसे ही सहर्ष, तो वो गुरु कृपा का लाभ उसको प्राप्त होगा जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होता। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के बहुत से शिष्य थे। शिष्य जहां बहुत होते तो ईर्ष्या भी हो जाती कि गुरुदेव उनको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको नहीं प्यार करते। धीरे धीरे सब शिष्यों में कोई एक होता है जो पूर्ण प्राण समर्पित होता है। एक होता है, कोई बिरला ही होता है जो ऐसे, उन बिरलों में से हजारों थोड़ी होते हैं। तो ईर्ष्या बढ़नी शुरू हो गई जो उनकी शरीर सेवा में रहते थे कि क्या हम शिष्य नहीं, हमको कभी सेवा का आदेश नहीं होता, ऐसा वैसा, बड़ा प्यार करते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने एक दिन लीला करी, टांग पे घोड़े का नाटक किया और भारी पट्टी बंधवा के कराहने लगे, बहुत दर्द है। अब सब शिष्य परिकर को बहुत दर्द है, वैद्य बुलाए, नहीं इसकी दवा तो हम जानते हैं, घोड़े का मुंह यहाँ है, अगर पूरा मवाद पी जाए कोई अभी हम ठीक हो जाए। मवाद लघु शंका लगी, मवाद कौन गुरुदेव का पिएगा। धीरे धीरे सकिलने लगे, पीछे बातचीत करते हुए पीछे हटते। समर्थ गुरु की सब पे दृष्टि, केवल वही रह गए जो शरीर। सब शिष्यों को बुलवाया, फिर दोबारा किया, लघु शंका हो गई हो तो आ जाओ। बोले देखो ये पीने के लिए तैयार है। तो बोले पट्टी उठाई, बोले ये है मुंह घोड़े का। और जो भी पिया तो पीते चले गए, इतना मीठा पीते चले गए पूरा। और जब पी चुके तो पूरी पट्टी हटाई और देखा तो उठली और रस सब पी गए थे। आम था लंगड़ा आम लंगड़ा आम बांधे हुए थे। बोले गुरुदेव ऐसा तो रोज पिलाया करो तो आनंद हो जाए। अन्य सब शिष्य से कहा देखो इसको पता नहीं था कि ये मवाद है या आम है, आज्ञा पर पीने के लिए तैयार हुए। तुम लोग सब स्वार्थ बुद्धि वाले हो, इसलिए इसे अधिक प्रेम करते हैं। जब तक प्राण और धन, सकल समर्पण प्राण धन, तब तक वास्तविक शिष्यता नहीं आती। श्री शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के प्रिय शिष्यों में है। जब ये शिष्य बनने के लिए गए तो इन्होंने कहा प्रभु मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भले आ गए, हमारे पेट में दर्द था, शिष्य बाद में बन जाना, पहले दवा की व्यवस्था। उनका राजवैद्य बुलाते हैं। बोले नहीं मुझे दवा पता है, जंगल में जाओ जहां सिंगनी के बच्चे हों तो उस सिंगनी से दूध दूह के ले आओ, अगर हम थोड़ा दूध पी लें तो हमारा पेट
जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। कोई सैनिक नहीं होगा साथ तुम्हारे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, मतलब मरने के लिए भेज रहे। और बोले सोने का पात्र ले जाना, सिंगनी का दूध और पात्रों में टिकता नहीं, छेद करके बाहर कर देगा। सोने का पात्र लिया, अकेले गए जंगल में, जहां सिंह शावक खेल रहे थे, तो सिंगनी को देखा, हाथ जोड़ा और कहा मुझे गुरुदेव की औषधि के लिए आपका दूध चाहिए। वो कोई गाय थोड़ी है। जो इस सिंगनी ने देखा, पुरुष मारी छलांग से, बीच में सिद्ध पुरुष समर्थ गुरु रामदास जी अपने तपोबल से उसको रोक दिया और कहा बेटा हो गया। मतलब शरीर का समर्पण, पूरा प्राण समर्पित हो तो सिंगनी खाई जाती अगर महाराज बीच में ना जाते। अब एक दिन झोली लेकर के गए, आवाज लगाई भिक्षाम दे, गुरुदेव पधारे। गुरुदेव का सब कुछ है, क्या दूं गुरुदेव को? तो पूरी कागजात में सब खजाना, रानी, अपना सब वैभव लिख के झोली में डाल दी। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अब राज्य मेरा, तुम दास बन करके शासन करो और दीक्षा अब हम दे देंगे। सकल समर्पण प्राण धन, तभी सेवा गुरु की बनती है जब अपना केवल गुरु धन बच जाए। मेरे धन है गुरुदेव, ये बहुत मुश्किल बात है गुरु के प्रति ऐसा भाव आना।